हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ईथर के बारे में। यानी ईथर के साधारण प्रणाली और आईपीसी प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं अल्कोहल का, यानी अल्कोहल का आईपीसी प्रणाली साधारण प्रणाली पर उसका डिफिनेशन भी हो गया है और उसका संरचना भी हो गया है। और बिना वीडियो को देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईथर के बारे में जानने का प्रयास करिएगा। साधारण प्रणाली का जो डिफिनेशन होता है वो हम लोग लिखते हैं। पहले दोनों तरफ के एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद ईथर जोड़ दिया जाता है। देखिए, साधारण प्रणाली में क्या होता है कि पहले दोनों तरफ से एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ईथर जोड़ दिया जाता है। यानी पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ईथर लास्ट में जोड़ दिया जाता है। अब इसका शॉर्ट नोट्स होगा, यानी नोट में होगा RO में एल्काइल ईथर, ये होगा, यह ईथर हो जाएगा। और इस पर हम एग्जाम्पल बनाते हैं, यानी उदाहरण बनाते हैं, तब जल्दी समझ में आएगा। आप ये उतार लीजिएगा, आप मिटाते हैं। उदाहरण नंबर 1 के, यानी C1H3, उसके बाद में C2H5। इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन संख्या एक जब रहता है तो इसका मेथ होता है, इसमें मेथ और इसमें वाई जुड़ जाएगा। मेथाइल, यानी ईथर का क्या है, पहले में क्या है एल्काइल, यानी पहले दोनों तरफ से एल्काइल मूलक जुड़ जाएगा, LKYL एल्काइल, यानी इसमें ये जुटेगा लास्ट में मेथाइल मेथ ईथ, तो मेथाइल ईथर, मेथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, इसमें होगा ये नामकरण। और इसके संरचना पर देख लेते हैं। कार्बन संख्या 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो चारों हाइड्रोजन बैठेंगे, 3 हो गया। अब क्या जुड़ा है, O यानी ईथर जुड़ा है। अब फिर इस यहाँ 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन लिख लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से हाइड्रोजन बैठे, इसमें 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर फिर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट हुआ। तो इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल इथाइल ईथर। ये हुआ पहला हुआ।
अब दूसरा कैसे बनेगा, तो C2H5 और C3H7, यानी इसका नाम क्या होगा। तो कार्बन की संख्या पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। तो क्या है, मेथ ईथ, यहाँ लिखेंगे इथाइल, और देखेंगे फिर यहाँ कि कार्बन संख्या कितना है। तो मेथ कार्बन संख्या कितना है, 2 3 है। तो मेथ ईथ प्रोप, यहाँ क्या होगा, प्रोपाइल और उसके बाद में ये जुड़ देगा ईथर। तब इथाइल प्रोपाइल ईथर। और इसका संरचना कैसा होगा, तो देखिए कार्बन की संख्या 2 है, पहले इसका बनाएंगे संरचना। तो कार्बन की संख्या 2 लिख दिए, हाइड्रोजन बैठा दिए चारों तरफ, 5 गो हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद में क्या है, कार्बन की संख्या 3 है, 3 को कार्बन जोड़ देंगे, हो गया। इसके साइड हाइड्रोजन बैठा देंगे। कई गो हाइड्रोजन है, तो 7 गो है। तो 3 3 6 हो गया, और यहाँ पर एक 7 हो गया, हो गया। रुकिए 7 हुआ तो यहाँ हो गया। देखिए ये छूट रहा है क्या, तो इधर छूट रहा है, इधर नहीं छूटना चाहिए, इसमें इधर छूट जाएगा, कहीं पे जोड़ो कहीं छूट जाएगा। अब जोड़ेंगे कार्बन की संख्या 3, अब हाइड्रोजन बैठाएंगे, अब हुआ सही। अब कार्बन की संख्या 7 हुआ, और इथर इसमें जुट गया, इसका नाम क्या हुआ, इथाइल प्रोपाइल ईथर। अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में है C3H6 2 4 5 4 3 6 1 7 हुआ। उसके बाद में इथर जुड़ गया, यहाँ लेंगे C4 9, इसका नाम क्या होगा, मेथ ईथ प्रोप। तब प्रोपाइल मेथ ईथ प्रोप ब्यूट। जब कार्बन संख्या 4 है तो उसको कहते हैं ब्यूट, मेथ ईथ प्रोप ब्यूटाइल क्या है, ईथर। इसका संरचना होगा, कार्बन संख्या 3 है, इसमें ईथर जोड़ दिए, अब यहाँ कार्बन संख्या 4 है, 4 को जोड़ दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा देंगे चारों तरफ से। देखिए पहला में 7 कार्बन है, तो 7 को बैठा दिए हैं, 3 3 1 7, 3 3 6 1 7 हो गया। और इसमें क्या 9 गो है, तो 4 4 8 1 9 हो गया पूरा टोटल। इसका नाम है प्रोपाइल ब्यूटाइल ईथर, पूरा नाम हो गया। अब उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं, यानी 4। उदाहरण नंबर 4 है C2H5 और C2H5, दोनों सेम है। तब दोनों सेम है तो इसका नाम क्या होगा भाई, पहले तो अलग अलग था, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 था कार्बन की संख्या, यहाँ तो दोनों बराबर है। तो इसमें क्या लगेगा, देखिए तो कार्बन की संख्या जब 2 है, देखिए मेथ ईथ तो पहले लिख दिए, तो यहाँ होगा इथाइल। अब दोनों एक है जैसा है, तो हम यहाँ लिख देंगे डाई, यानी 2 जब कार्बन एक जैसे होते
ईथर में तो डाई लग जाएगा, तो डाई इथाइल, फिर इथाइल ईथर, यानी दो दो को है, डाई इथाइल इथाइल ईथर। डाई लगेगा जब कार्बन की संख्या को अगर 2 रहे तो डाई लगेगा। हम यहाँ पर बता देते हैं, देखिए कार्बन की संख्या जब 1 रहता है तब हम लिखते हैं मोनो, और कार्बन की संख्या जब 2 रहता है तो इसको लिखते हैं डाई, और कार्बन की संख्या जब 3 रहता है तो इसको लिखते हैं ट्राई, और कार्बन की संख्या 4 रहता है तो हम उसको लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा लिखते हैं टेट्रा, और कार्बन की संख्या 5 रहता है तो उसको लिखते हैं क्या, पेंटाई, पेंटा। हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आईपीसी प्रणाली, यानी आईपीसी प्रणाली में कैसे कैसे बनेगा संरचना, उसका नाम क्या होगा। चलिए इसका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। पहले एल्काइल मूलक के नाम से YL को हटाकर OXY जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसके बाद दूसरे एल्काइल मूलक के समरूपी एल्केन का नाम लिख दिया जाता है। यानी आईपीसी प्रणाली में यह होता है कि पहले एल्काइल मूलक के नाम से YL को हटाकर OXY जोड़ दिया जाता है, यानी YL को हटाकर OX जोड़ दिया जाता है। उसके बाद दूसरे एल्काइल मूलक के समरूपी एल्केन का नाम लिख दिया जाता है। अब इसके उदाहरण से मालूम चल जाएगा कैसे बनेगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल में देता है पहला 1, यानी उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, उसमें क्या लेंगे, पहला लेंगे कि C3OC2H5। अब इसका नाम क्या होगा, उसमें बताए थे कि Y को हटा देना है, उसमें Y को हटा देना, कार्बन से गए थे मेथ, तो मेथ
इसमें वाई को हटा देना है, उसमें वाई लगता था साधारण प्रणाली में, तो इसको हटा देना है और इसकी जगह पर क्या लिखना है OXY मेथॉक्सी क्या होगा मेथॉक्सी मेथेन उसमें ईथर लगता था में क्या है ANE, यानी इसमें ANE जो एथी में क्या बोला है कि पहले एल्काइल मूलक के नाम से वाई को हटाकर, यानी YL को हटा दीजिए, YL को हटाकर उसके बाद क्या करना है OX जोड़ दीजिए, ये हो गया। और उसके बाद में एल्काइल मूलक के समरूपी एल्केन का नाम लिखा जाता है, मैंने समरूप उसके एल्केन का नाम, जैसे ये लिखा है मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ये हो गया नाम। अब इसके संरचना पर बात करेंगे। ये कार्बन की संख्या 1 है और इसमें ईथर जुड़ गए। अब कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा देंगे, 3 हाइड्रोजन हो गया। और फिर यहाँ पर 5 है तो हम 5 को बैठा देंगे, हो गया इसका संरचना। यानी मिथॉक्सी मेथेन का जो संरचना है ये होगा, मिथॉक्सी होगा, मिथॉक्सी होगा, मिथाइल इथाइल होगा ना, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या जब 2 रहता है तो इथेन होगा, इथेन यानी मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी कार्बन की संख्या 2 है, जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो ईथ आता है, और जब कार्बन की संख्या 1 होता है तो मेथ आता है। इसमें क्या है पहले आया है मेथ, यानी कार्बन की संख्या 1 है तो मेथॉक्सी आ गया है, कार्बन की संख्या 2 है तो इथेन आ गया है, सही है ये। अब इसके उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसका उदाहरण नंबर 2 क्या है, C4H9O, उसके बाद में C5H11, इस पर क्या नाम होगा इसका, तो देखिए मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, पहले ब्यूट होगा ब्यूट और उसमें क्या OXY, तो इसका नाम होगा बिटॉक्स मिथॉक्सी, और इसका बिटॉक्सी, और इसका 5 हुआ था मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसका नाम होगा पेंटेन, तब बिटॉक्सी पेंटेन इसका नाम होगा। और इसका संरचना, कार्बन की संख्या 4 है, यहाँ पर 4 वो है, हाइड्रोजन संख्या 9 वो है। यहाँ पर O जोड़ देंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है, 5 को कार्बन बैठा दिए, 3 2 5, हाइड्रोजन 11 हुआ है। हो गया 5 5 10 1 11 हुआ, इसका नाम क्या हुआ बिटॉक्सी पेंटेन। ईथर का यही IPC नामकरण है, बहुत इजी है, समझ लीजिएगा एक बार तो आपका दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में है एक और उदाहरण से जान लेते हैं, C2H5 ईथर C3H7, 3 कार्बन संख्या 3, H की संख्या 7, तो कार्बन संख्या जब 2 है तो मेथ ईथॉक्सी
मेथ ईथ प्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सीप्रोपेन इसका नाम होगा, यानी इसका नाम होगा इथॉक्सीप्रोपेन। इसका जो संरचना होगा, संरचना जो होगा, कार्बन संख्या जब 2 है, देखिए कार्बन संख्या 2 है, उसके चारों ओर हाइड्रोजन बैठ जाएगा, 5 को पूरा हुआ। अब उसके बाद में क्या है, कार्बन संख्या 3 है, इसमें ईथा जोड़ देंगे और कार्बन संख्या 3, उसके आसपास हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर हो गया कई गो हाइड्रोजन, 7 हुआ, 3 3 6 एक 7 हो गया। तो इसका नाम क्या हुआ, इथॉक्सीप्रोपेन। आईपीसी नाम है इथॉक्सीप्रोपेन, इसका इथॉक्सीप्रोपेन हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का साधारण प्रणाली, आईपीसी प्रणाली, इसका सूत्र क्या होता है, इस बात को चर्चा करेंगे अगले वीडियो।